अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना था, एक इमाम साहब बाहर के रहने वाले थे कि रमज़ान शरीफ के अंदर ये हुआ कि भाई अब मस्जिद के अंदर किसी हाफिज साहब को नहीं रखेंगे, जो मस्जिद के अंदर इमाम साहब पहले से है, हम उन्हीं के ज़रिए से तरावी के फ़राइज़ अंजाम देने लगाएंगे। और इमाम साहब से कह भी दिया गया कि आप ही को तरावी पढ़ाना है। अब चूँकि इमाम साहब आलिम दीन थे, हाफिज़ कुरान नहीं थे, इसलिए इमाम साहब ने कहा कि मैं सूरह तरावी पढ़ाऊँगा। चलिए, अब लोग उसके ऊपर राज़ी हो गए कि इमाम साहब सूरह तरावी पढ़ाएंगे। अब कमेटी वालों ने डिमांड की कि हम हाफिज नहीं लाएंगे, इमाम साहब ही को पढ़ाना है। अब जब इमाम साहब ने तरावी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, 4-5 दिन गुजर गए, तो अब फिर इमाम साहब के पीछे जो पढ़ने वाले मुक्तदीन है वो कहते हैं कि तरावी में मज़ा नहीं आ रहा है। अब ये इमाम साहब ने हाफिज साहब को रखने ही नहीं दिया है। अब ये रमज़ान शरीफ में मिलने वाला जो नजराना है, यहाँ के इमाम साहब चाहते हैं कि पूरा का पूरा वो उनकी जेब में जाए। इस वजह से उन्होंने किसी हाफिज कुरान को मस्जिद के अंदर रखने नहीं दिया है। हालांकि पहले बात ये हुई थी कि मस्जिद कमेटी वालों ने और कुछ लोगों ने कहा था कि हमें हाफिज कुरान मस्जिद के अंदर नहीं रखना है, और महीने भर के अंदर जो कुछ नजराना जमा होता है वो इन्हीं इमाम साहब को हमें दे देना है। 5-10 तरावी के बाद में ये बदगुमानियां होना शुरू हो गई और वबाल यहाँ तक मचा के रमज़ान धीरे 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 इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगे और वैसे वैसे हालात बिगड़ने लगे। यहाँ तक नौबत आई कि इमाम साहब से झगड़े होना शुरू हो गए कि आप हाफिज साहब को मस्जिद के अंदर रखने नहीं देते, आप ये चाहते हैं कि पूरा नजराना आपके जेब के अंदर चले जाए। आपको क्या कुरान शरीफ सुनने की अहमियत नहीं है? साल भर में एक मरतबा तो हाफिज कुरान के जरिए से हमें कुरान शरीफ सुनने को मिलता है, वो भी आप हमें सुनने नहीं देते हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई मैंने ऐसा कब कहा था कि आप हाफिज कुरान मत रखो? तो लोगों ने बताया कि हमें कमेटी के लोगों ने बताया कि भाई कि इमाम साहब ने कहा कि किसी हाफिज साहब को मत रखो, मैं 11 महीने से यहाँ पे नमाज पढ़ा रहा हूँ, लिहाजा पूरा का पूरा नजराना मुझे ही दिया जाए। अगर हाफिज साहब आ जाएंगे तो आप उन्हें नजराना दे देंगे और मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब इमाम साहब ने कमेटी वालों को और लोगों को सामने रखा तो कमेटी वाले भी अपनी बात से फिर गए, कहा कि इमाम साहब आपके बोलने पर ही मैं आपने हाफिज कुरान नहीं रखा। अब बताइए कि इमाम साहब ये फैसला कहाँ लेकर जाए? अब इमाम साहब का फैसला कौन करे? इमाम साहब को जस्टिस कौन दे? आखिर बात यहाँ तक पहुंच गई कि इमाम साहब को निकालने पे लोग तुल गए। तो अब निकालने का आलम देखिए कि इमाम साहब ने कहा कि ठीक है भाई, रमजान शरीफ के बाद मुझे आप 8 दिन की मोहलत दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब इमाम साहब ने 8 दिन की मोहलत मांगी। अब रमजान शरीफ खत्म हो गया, चांद नजर आ गया, अब रमजान ईद आने वाली है कल। चलिए, रमजान शरीफ की ईद हुई और इमाम साहब को ईद के दूसरे दिन कह दिया गया कि इमाम साहब आप आपका बोरिया बिस्तर उठा के मस्जिद के अंदर से चले जाइए। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई मैंने आपसे 8 दिन की मोहलत तलब की थी, 8 दिन के बाद मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो आप यहाँ पे कमेटी की बद अखलाकी देखें, क्या उनके अखलाक का रोना रोए, उनकी बद अखलाकी का आलम देखिए। कमेटी वाले कहते हैं कि इमाम साहब अगर आप शाम तक मस्जिद से नहीं जाते तो आपका सामान हम मस्जिद के बाहर फेंक देंगे माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल हुआ ये कि वो इमाम साहब दोपहर में यानी जोहर के वक्त रोते रोते उस मस्जिद से गए और वो मस्जिद से जाने के बाद उनका ये आलम था कि शहर के अंदर दिगर मस्जिदों के अंदर जो इमाम थे वो भी उनको रोकने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक तरफ तो मस्जिद कमेटी के लोगों का जुल्म है, दूसरी तरफ अवाम का ये मामला है, और तीसरी तरफ ये मामला है कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हाफिज है, जो आलिम है, जो मुदर्रिसीन है, जो इमाम है, वो भी एक दूसरे का केयर नहीं करते, वो भी एक दूसरे को सहारा देने के लिए तैयार नहीं रहते। बल्कि अइम्मा मसाजिद का तो ये आलम है कि एक इमाम दूसरे इमाम के ताल्लुक से लोगों को बदगुमान करते रहता है, लोगों को भड़काते रहता है और उसकी इमामत की जगह खाली करवा के ये वहां पे इमामत करने जाता है। आपने किसी को इमामत से सुबुकदोश किया है तो पीछे वाला आपको हटाने की प्लानिंग करते रहता है, और ये सिलसिला बरसों से जारी है और होता चला आ रहा है। अइम्मा मसाजिदीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने तौर तरीकों को बदले, अपनी सोचो फिक्र को बदले, और हम अइम्मा मसाजिदीन के अंदर कम से कम एकता पैदा हो, कुछ इस तरीके का माहौल पैदा करें, हम मुत्तहिद हो जाए, कम से कम ये कोशिश करें। हालांकि कई मरतबा ऐसी मीटिंगें हो चुकी है जिसके अंदर अइम्मा मसाजिदीन की कमेटी बनाई जाए, अइम्मा मसाजिदीन मुत्तहिद होकर काम करे, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आता है। बहरहाल अइम्मा मसाजिदीन के मुत्तहिद होने के ताल्लुक से मेरे जहन में जो बातें आई है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब कोई इमाम इसको कबूल करे ना करे वो उसकी मर्जी है। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।